करते हैं। लंबे समय से चले आ रहे अमेरिका ईरान परमाणु समझौते को लेकर एक मत ना बन पाने के कारण कोई ना कोई रुकावट जरूर आ रही है। अब तक 5 दौर की बातचीत बेनतीजा निकली है। अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं उसमें ईरान नाखुश दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बार बार ये डील अगले दौर के लिए आगे बढ़ जा रही है। क्या है इस डील की इनसाइड स्टोरी और क्या पड़ेगा इस डील से दुनिया पर असर, देखिए। न्यूक्लियर समझौते को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच काफी समय से डील फंसी हुई है। दोनों पक्ष एक मत पर नहीं आ पा रहे हैं। भले ही ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर 5 दौर की बातचीत हो चुकी हो, लेकिन बातचीत पटरी पर आते नहीं दिख रही है। इस बीच तेहरान और वाशिंगटन के बीच एक बार फिर परमाणु विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी ने अमेरिका के परमाणु प्रस्ताव को सख्त लहजे में खारिज करते हुए इसे ईरान के विचार के पूरी तरह से खिलाफ बताया। हालांकि खामेनी ने अमेरिका के साथ संभावित परमाणु समझौते की संभावना से इनकार भी नहीं किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन की क्षमता बनाए रखने पर फोकस करना चाहिए। अमेरिकी और अन्य दल इस बात में हस्तक्षेप क्यों करते हैं कि ईरान को परमाणु संवर्धन करना चाहिए या नहीं? इससे उन्हें क्या लेना देना? अमेरिकियों की पहली मांग यह है कि ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। अमेरिकियों ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह 100% हमारे हितों के विरुद्ध है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी साफ कर दिया कि उनका देश अमेरिका के दबाव में अपना परमाणु कार्यक्रम समाप्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान की भलाई के लिए हम अपने वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और परमाणु अधिकार से पूरी तरह सहमत हैं। बहरहाल अब तक हुई 5 दौर की बातचीत के बाद भी दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम की आपूर्ति पूरी तरह से खत्म कर दे और उसके संवर्धित यूरेनियम के स्थिर भंडार को विदेश भेजा जाए, जो कि परमाणु हथियार निर्माण की आवश्यक सामग्री है। वहीं तेहरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। ईरान के प्रमुख नेताओं के बयानों के मुताबिक वो परमाणु तकनीक विकसित कर रहा है और पश्चिमी देशों के परमाणु हथियार निर्माण के आरोपों को उसने पहले ही खारिज कर दिया है। ईरान की ओर से लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि वो संप्रभु सत्ता से पीछे नहीं हटेगा, जबकि अमेरिका मैक्सिमम ड्यूल नीति के तहत प्रतिबंध और दबाव को बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि जनवरी में व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ईरान के साथ परमाणु समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके तहत ईरान पर प्रतिबंधों को कड़ा करना और वार्ता से कोई नतीजा न निकलने पर ईरान पर बमबारी की धमकी देना शामिल है। खासतौर पर ट्रंप तेहरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को कम करना चाहते हैं, जिससे क्षेत्रीय परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है और शायद इजराइल को इससे सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि ईरान के सख्त रवैये के बाद अमेरिका का अगला कदम क्या रहेगा। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अनिल कुमार त्रिगुणियात हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये डील क्यों फंसी हुई है? क्या वजह इसके पीछे की आप मानते हैं, जिसकी वजह से ये डील बार बार हम देख रहे हैं, क्योंकि 5 दौर की बातचीत यहाँ पर हो चुकी है, उसके बाद भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या वजह आप मानते हैं? देखिए गौरव, आपको जैसा ये पता है कि 2015 में एक जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो ईरान और 5 अलग यूरोपियन और अमेरिकन देशों के साथ में एग्रीमेंट हुआ था, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने के बाद 2018 में खारिज कर दिया। उसके बाद से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश करी, लेकिन वो नहीं कुछ हो पाया। उसके बाद फिर से प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि इसको अब डील किया जाए। तो दोनों तरफ से कोशिशें हुई हैं, 5 मीटिंग हो गई हैं, लेकिन चूंकि ईरान जो है एक सिग्नेटरी है एनपीटी का, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उसके अंतर्गत जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है या सिविल न्यूक्लियर डेवलपमेंट है एनर्जी के लिए, वो परमिटेड है। तो ईरान कहता है कि जो हम एनरिचमेंट जो हमको अलाउड है जिस तरह, वो तो हम करेंगे ही, उसको तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। अब अमेरिका का कहना ये है कि ईरान के पास में ऑलरेडी करीब 400 किलोग्राम जो है एनरिच्ड यूरेनियम है, 60% से ऊपर, जिससे 10-15 बम बन सकते हैं। तो एक तो उसको खत्म करें, दूसरा ये चाहते हैं कि ईरान का बिल्कुल भी जो
किसी भी तरह का एनरिचमेंट ना कर पाए ईरान। वो कहते हैं कि हम बाहर से मीन दूसरे देशों से ईरान को फ्यूल सप्लाई करेंगे। तो ये जो है बात ईरान मानने को तैयार नहीं है, और वो उनकी संप्रभुता और मैं समझता हूं कि जो ट्रीटी है उसके खिलाफ भी है। लेकिन अब कई बार ऐसे डबल स्पीक टाइप के बयान आए हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से। कुछ कहते हैं कि हाँ सिविल न्यूक्लियर में तो ठीक है करने दीजिए, दूसरे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तीसरा आपका इजराइल फैक्टर है, जैसा आपको मालूम है, जो बिल्कुल नहीं चाहता और वो बॉम्ब करने की तैयारी कर रहा है कि ईरान के ठिकानों के ऊपर अगर ये नहीं होती है या होती भी है तब भी किसी ना किसी तरह से इसको बढ़ाया जाए, एस्केलेट। तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी पेचीदा है, लेकिन चूंकि दोनों साइड चाहती हैं कि किसी ना किसी तरह का एग्रीमेंट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि शायद कुछ दिनों में एक छठी वार्ता फिर से होगी। और जो मिनिमम एग्रीमेंट जो बनेगा उसमें यह जरूर हो सकता है कि सैंक्शंस के एवज में ईरान को कुछ सिविल कॉपरेशन, जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉपरेशन डेवलपमेंट की आज़ादी मिले। बिल्कुल। इस डील को आगे बढ़ाने के लिए हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी बात भी रखी है जो प्रस्तावित है और साफ तौर पर नजर आ रही है। ईरान कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनसे पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस न्यूक्लियर डील से अगर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया पर तो इस पर असर पड़ता हुआ नजर ही आएगा, लेकिन इसके अलावा कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इस डील को अभी और ज्यादा आगे बढ़ाने में और छठे दौर की वार्ता तक ले जाने में आगे हम देख पाएंगे कि किस तरह की स्थितियां नजर आती हैं? देखिए, उसमें कई सारी चीजें हैं। एक तो ये कि अभी तक कोई इस बात को जो वेस्टर्न कंट्रीज ये मानने को तैयार नहीं है, खासतौर से अमेरिका और इजराइल, कि जो ईरान का कार्यक्रम है, ये परमाणु कार्यक्रम जो है वो पीसफुल यूजेस के लिए है। इस बात को ये लोग मानने को तैयार नहीं है। और ईरान हमेशा से कहता रहा है इस बात को कि हमारा जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये वेपन सिस्टम नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन सब दुनिया देख रही है इस वक्त, खास तौर से उन कंट्रीज के पास जिसके पास कैपेबिलिटीज है, कि जैसे इजराइल है फॉर एग्जांपल। वो एनपीटी कंट्री भी नहीं है, लेकिन वो अपना कोई इंस्पेक्शन वहां पर नहीं होता है। तो वो ये देख रहे हैं कि वहां पर एक दुभातिया व्यवहार हो रहा है उनके साथ में, कि ईरान के ऊपर इतनी कंडीशंस इम्पोज हो रही हैं और जो उनका सबसे बड़ा एनिमी है उसको वो फ्री छूट दी जा रही है। तो इस चलते मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या यही आने वाली है कि ईरान चाहता जरूर है कि सैंक्शंस हटें उसके ऊपर से, ताकि उनकी नॉर्मल गतिविधियां चालू रहें और उनको एक ये मौका भी मिले कि वो अपना जो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन है या सिविल डेवलपमेंट है न्यूक्लियर पीसफुल यूजेस के लिए, उसको जो एनपीटी के तहत अलाउड है वो करने दिया जाए। तो आगे देखना पड़ेगा कि कितना रुख प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनाते हैं और किस हद तक इसको लेकर के जाते हैं, उसी पे डिपेंड करेगा। मैं समझता हूं इंटरनेशनल कि पॉलिटिकल जो प्रेशर है अनिल जी, वो आपको कितना लगता है कि इस पूरी डील के लिए बहुत बड़ा ये यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको अस्त व्यस्त करने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है? तो अमेरिका दबाव तो डालेगा ही। अमेरिका इस पोजीशन में है कि वह दबाव डाल सकता है, लेकिन ईरान भी एक कंट्री है जो 20 साल से जो है इन सैंक्शंस को झेल रहा है, हर तरह का इंटरनेशनल प्रेशर, लेकिन उस सब के बावजूद भी होल्ड आउट कर चुके हैं। दूसरी चीज एक और उनको एक यह है कि मिसाइल्स जो हैं या इस तरह के जो मैकेनिज्म्स उनके पास में वेपन सिस्टम्स हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहता है। तो उसके बारे में ईरान ने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया है कि चाहे उनकी जो एजेंसीज आईआरजीसी या उनके ऊपर किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे जाएंगे, उनकी जो मिसाइल्स है वो सब इसके दायरे से बाहर हैं, लेकिन अमेरिका उसको भी कंट्रोल करना चाहता है। तो किसी तरह से, लेकिन यह है कि किस हद तक मैक्सिमम प्रेशर काम करेगा ये देखना पड़ेगा। ऐसे में एक सवाल और भी आता है कि इससे दुनिया तो प्रभावित होएगी, क्योंकि साफ तौर पर तमाम इसको हम देख रहे हैं कि इस डील को लेकर एक दो धड़ा साफ तौर पर नजर आता है। एक पक्ष में है, एक इसके लिए इससे नाखुश नजर आता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, और कहीं ना कहीं जो अभी हम जो डेमोक्रेटिक यहाँ पर स्थितियां देख रहे हैं वो आने वाले समय में इससे कहीं ना कहीं विस्थापित होती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल। आई मीन देखिए, वेस्ट एशिया का पूरा ही बड़ा वोलेटाइल रहता है। हमेशा वहाँ बहुत सारे युद्ध अभी भी चल रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं सीरिया की अभी स्टेबिलिटी नहीं हुई है, लेबनान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, गाजा के अंदर वार चलता जा रहा है लगातार, उसमें उधर दूसरी तरफ लिबिया है, और इराक में, और सब जगह मतलब एक तरह अनिश्चितता है और स्थिति जो है बड़ी काफी खराब है। दूसरा यह है कि इसराइल और ईरान का जो मैं कहता हूँ इसको म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम के से सफर करते हैं, एक दूसरे को नस्ताबूद करना चाहते हैं दोनों।
तो उनको कभी भी अगर मौका मिलेगा तो वो एक दूसरे से लड़ाई लड़ेंगे, तो उससे पूरे रीजन के अंदर डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि चाहे ईरान, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई है, कतार है और इजिप्ट है, उन सब के फॉरेन मिनिस्टर्स, उनके लीडर्स बात कर रहे हैं ईरान के साथ में और कह रहे हैं कि भाई जो भी ये आपको मिला है इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो लेकिन जो अमेरिकन प्रपोजल है, जो ओमान के जरिए ईरान के पास पहुंचा है, उसको जैसा दिया है उसके रूप में मैं समझता हूं कि जब खोमेनी ने मना कर दिया है, तो खमेनी ने मना कर दिया है, तो इसको आगे बढ़ना मुश्किल है। निश्चित तौर पर इसमें तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ होता है इस पर हम सबकी निगाहें लगातार बनी रहेंगी और